हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की सीरीज चल रही है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सम को फीफो एंड वेटेड एवरेज से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नए पार्ट के बारे में जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर सम में हमको ये बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फाइंड करो तो उसे किस तरीके से फाइंड करना है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ बता दूँ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सुनील ट्रेडर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज। हम लोगों को सम फीफो एंड वेटेड एवरेज से किस तरीके से सॉल्व करना है वो आता है। करेक्ट, मेन है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से फाइंड किया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में डेट दिया है 1 मई को, ओपनिंग स्टॉक दिया है, हम लोग एंट्री कर देंगे। देन परचेजेस दिया है 2 तारीख का, फिर 3 तारीख को परचेजेस किया है, फिर सेल्स किया है एंड देन फिर 12 तारीख को हमने परचेज किया है। नीचे पहली बार एक एडजस्टमेंट दिया है। देखिए ये जो एडजस्टमेंट नीचे दिया है ना, इसका सीओजीएस से कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग पार्ट है। इसमें क्या बोला है, ऑन 9 मई 2015 यूनिट्स वर रिटर्न परचेज्ड ऑन 3 मई। 9 तारीख को हमने कुछ गुड्स जो पहले परचेज किए थे 3 तारीख को वो रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब ये कौन सा रिटर्न है, ये है परचेज रिटर्न। पहले मैंने परचेज किया था 3 तारीख को, वो मैंने 9 तारीख को रिटर्न कर दिया। तो अब परचेज रिटर्न का तो सोल्यूशन का कॉलम होता ही नहीं हमारे इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न का देखो लॉजिकली सोचो, जब हम लोग सेल्स करते हैं तो यूनिट्स हमारे पास से जाता है, जब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो भी यूनिट हमारे पास से जा रहा है। तो इसलिए हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ करेंगे पता है, किसके अंदर, इश्यूज़ के अंदर। इश्यूज़ मतलब सेल्स के अंदर हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जब सेल करते हैं तो भी यूनिट्स जाता है और परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो भी हमारे पास से गुड्स जा रहा है। ठीक है, ओके। इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको सोल्यूशन के साथ साथ बता देता हूँ। बेसिक एंट्रीज मैंने ऑलरेडी पोस्टिंग करके रखी हुई है। ठीक है, देखिए सबसे पहला था ओपनिंग स्टॉक दिया था 1 मई को, कितने यूनिट्स थे, 100 और 5। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, मैंने डेट डाल दिया 1 मई एंड ओपनिंग स्टॉक की एंट्री डायरेक्टली कहाँ करते हैं हम लोग, बैलेंसेस के अंदर। 100 यूनिट, 5 का रेट, 500 अमाउंट। देन फिर हम लोग को दिया था 2 मई को क्या हुआ था, परचेज 200 यूनिट, 6 का रेट। तो मैंने गया डेट डाल दिया, परचेज हुआ है तो परचेज के कॉलम में लिख दिया 200 यूनिट, 6 का रेट, 200 × 6 किया तो 1200 अमाउंट मिल गया। सेल नहीं हुआ है सेम डे पे तो डैश डैश डैश। क्लोजिंग बैलेंस में एंट्री कैसे करते हैं फीफो में, पहले से जो है उसको लिखते हैं एंड उसके नीचे हम लोग ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। तो 1 तारीख को मेरे पास गोडाउन में 100 यूनिट थे, बट 2 तारीख को मेरे पास 2 स्टॉक है अलग अलग, एक 100 का और एक 200 का, जिसका एक का रेट 5 है, एक का रेट 6 है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या दिया था, थर्ड मई को क्या किया, 3 मई को फिर से परचेज किया। कितना परचेज किया, 300 यूनिट, 4 का रेट। तो हम लोग जाते हैं सब में, देखो 300 यूनिट 4 का रेट, तो 3 4 12, 1200 यहाँ पर डाल दिया, डैश डैश डैश। फिर से जो पहले से था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले उसको हम लोग लिखते हैं एंड देन फिर उसके नीचे ये 300 आएगा। इसका मतलब 3 तारीख को मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के स्टॉक्स है। एक जो लॉट है वो 100 का है, एक 200 का है और एक 300 का है। यहाँ तक सब में कुछ भी नया नहीं है, ये आपने किया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आइए बारी 8 तारीख की। 8 तारीख को हुआ है, सेल हुआ है 50 यूनिट, रेट दिया 5। मैं आपको बता दूं सेल्स में जब भी रेट दिया होता है ना सब में, वो हम लोग नहीं लेते। सेल्स का जो रेट है ना वो हमको क्वेश्चन से नहीं मिलता है, वो हम लोग जब सोल्यूशन करने जाते हैं तो अपने आप ही पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 यूनिट्स है, तो मैं गया 8 तारीख का डेट लिखा, डैश डैश डैश, सेल्स के अंदर गया, यूनिट्स 50 लिखे एंड यहाँ पर जो मैं रेट लेता हूँ वो कौन सा लेता हूँ, मेरे पास 100 का भी है, 200 का भी है, 300 का भी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आया था, ये 100 आया था ना, ये 100 में से हम लोग 50 देंगे। तो इसका मतलब अब ये 100 में से 50 गया तो कितना बचा, 50 ही बचा। ये 200 और 300 एज इट इज हमने ऐसे कैसे लिख दिया, बिकॉज इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आगे बढ़ते, 12 तारीख को हुआ है परचेज, लेकिन हम लोग 12 तारीख की एंट्री नहीं करेंगे, उससे पहले 9 तारीख की एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। डेट वाइज जाना पड़ेगा। तो अब 8 तारीख के बाद 9 तारीख को क्या हुआ है, 9 तारीख को हुआ है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, देखो 9 तारीख मैंने लिखा हुआ है, परचेज के अंदर डैश कर दिया, डैश। परचेज रिटर्न की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, इशूज़ के अंदर, राइट। तो परचेज रिटर्न में मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 यूनिट। ठीक है, 50 यूनिट और रेट देखो, रेट मैं कौन सा ले रहा हूँ, रेट मैं ले रहा हूँ 4। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया 4 लेना है, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलता ना। देखो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, रिटर्न किस में से कर रहे हैं। 9 तारीख को हमने 50 यूनिट रिटर्न किए, जो कभी परचेज किए थे, 3 तारीख को परचेज किए थे। 3 तारीख को जो परचेज किया था, मतलब ये जो 300 आया था ना, इसमें से 50 अभी रिटर्न जा रहा है। तो जब आया था तो 4 के रेट से आया था, अभी जाएगा भी तो 4 के रेट से ही जाएगा ना। तो इसीलिए पहली बार देखो क्या हो रहा है, 50 × 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 200। तो देखो ये 50 को मैंने टच नहीं किया, ये 50 एज इट इज लिख दिया, ये 200 एज इट इज लिख दिया। इस 300 में से हमने 50 रिटर्न किया ना, तो इसमें से 50 गया तो कितना बचा, 250।
पता चला आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है, बट ये सेल नहीं है ना, ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न हम लोग उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें से हमने रिटर्न किया है। 300 यूनिट 3 तारीख को आया था, उसमें से रिटर्न किया है, ये वाले में से रिटर्न हुआ है ना, तो इसलिए इसी में से सब्ट्रैक्ट किया एंड रेट भी वही ले लिया। ठीक है, तो अब 9 तारीख को मेरे पास 50, 200 और 250 ये 3 लॉट पड़े हुए हैं। ये था नया पॉइंट आप लोग के सीखने के लिए। परचेज रिटर्न आएगा तो उसकी एंट्री किस तरीके से करनी है मैं एक बार फिर से बता दूं। 50 ये जो यूनिट्स है ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जाके सेल्स के यूनिट में लिख दिया है। रेट मैंने लिया 4, जबकि यहाँ पर पहले दिया था 5। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से मुझे ये रेट लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डेट मेंशन किया गया था कि कौन से इसमें से रिटर्न गया है, इसमें से रिटर्न गया है, तो इसका रेट कितना था 4, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 4 ले लिया। एंड देन सब्ट्रैक्ट किया तो भी ऐसे ही किया, 50 200 को एज इट इज लिख दिया, 300 में से 50 माइनस कर दिया तो बचा 250। ठीक है, देन इसके बाद तो पार्ट सिंपल ही है। अब आगे जाते हैं। 12 तारीख को क्या हुआ है, परचेज हुआ है 100 यूनिट 4 का रेट, सेम तरीका 12 तारीख 100 4 का रेट 400। देन फिर क्या करेंगे, पहले से ये जो 3 लिखे हुए इनकी एंट्री करेंगे एंड देन अभी अभी जो 100 खरीदा वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने करके रख दिया है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब सारी एंट्रीज हो जाने के बाद करना क्या है, सारी एंट्रीज हो जाने के बाद है ना, ये जो परचेज का कॉलम है ना उसका टोटल करना है, सेल्स के कॉलम का टोटल करना है, एंड ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका तो टोटल आपको पता है, पूरे का टोटल नहीं करते, जो लास्ट में बचता है ना सिर्फ उसी का टोटल करते हैं। तो ये जो 600 यूनिट बचा हुआ है ना वो सिर्फ इसका यूनिट का टोटल है, एंड ये जो 2850 आंसर आया है वो सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल है। लेकिन परचेज में आपको स्टार्टिंग से करना है, जैसे 1200 1200 2400 2400 और 400 800। इस 400 को वापस से मत ले लेना, मैंने यहाँ पर डबल टाइम लिख दिया, ये 12 यहाँ पर सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, इस 400 को हम लोग को फिर से काउंट नहीं करना है। ठीक है, एंड देन सेल्स में भी सेम तरीका, ये 250 और ये 200, तो यहाँ पर आ गया 450। ये टोटल करने के पीछे रीज़न है क्योंकि हमको समय बोला था ना, क्या फाइंड करने बोला था, COGS। COGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में बचा है वो ये ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर हमको अमाउंट लेने हैं, मैं बता दूं ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हुआ था हमको सब में, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था ये रहा 500, तो मैं लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक के सामने 500 प्लस परचेजेस। परचेजेस का टोटल लेना, परचेजेस का टोटल इसलिए तो टोटल किया, परचेजेस का टोटल कितना 2800, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का टोटल हम लोग अगर चेक करें तो कितना था, क्लोजिंग स्टॉक था ये रहा 2850, तो मैं जाके लिख देता हूँ 2850। अब इसको सॉल्व कर देते हैं एंड देखते हैं आंसर कितना आ जाता है। तो कैलकुलेट करते हैं 500 प्लस 2800 माइनस 2850, तो आ रहा है 450। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 450। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसका आंसर हमको मिल गया। तो इस सब में जो हमने किए फीफो से, इसमें 2 पार्ट नया है। एक तो आपको मैंने COGS निकालना सिखाया। COGS कैसे निकालना है, COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज का टोटल हमको लेना है एंड क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लेना है, एंड ओपनिंग स्टॉक का हम लोग को कहाँ से मिलेगा, एकदम टॉप पे जो सबसे स्टार्टिंग में दिया होता है वो। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग को COGS मिल जाएगा। वो तो एक पार्ट नया था ही। दूसरा जो इस समय नया पार्ट था, मैंने आपको साथ साथ में परचेज रिटर्न भी बता दिया इसी सम के अंदर। तो इस समय 2 पार्ट नए थे, एक तो COGS निकालना तो वो भी हमने निकाले, एंड परचेज रिटर्न अगर सम में आएगा तो उसकी एंट्री कैसे तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जब हमने परचेज रिटर्न की एंट्री की तो हमने ऊपर से नहीं लिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो नहीं किया, बिकॉज जिस स्टॉक में से, जैसे ये 300 में से रिटर्न किया था, इसलिए इसी में से 50 हमने यहाँ पर लिखा एंड रेट भी वही लिया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वेटेड एवरेज से इस सम को मैं सॉल्व करूंगा, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।